इतना मेरा मूड ऑफ हुआ था, जो गाड़ी में हॉकी पड़ी होती मैं इसको सारी को तोड़ देता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड भाई फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम थार का ओनरशिप रिव्यू आ चुका है। मतलब ये ना बहुत ही ज्यादा अवेटेड वीडियो थी इंस्टाग्राम पे, स्पेशली बहुत भाइयों के कमेंट आते थे कि भाई इसका ओनरशिप तो लाओ। जैसे वरना का, जब मैंने वरना परचेज करी थी तब उसका मैंने इन डिटेल आपको एक ओनरशिप दिया था। उसका तो वैसे ना मैंने लॉन्ग टर्म भी दे रखा है। और भाई लॉन्ग टर्म की अब इसकी बात हो रही है ना, इसे ना मैंने मई में परचेज करा था। रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं 3/6/2022 यानी कि जून में रजिस्टर हुई थी। और एक बार ना मैं आपको ओवरव्यू सा देता हूँ, उसके बाद तो भाई पापा ही आपको इन डिटेल बताएंगे भाई इसकी कहानी कि भाई ये 10,000 चली है तो क्या क्या इसमें दिक्कतें आई हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और क्यों हमने बलेनो परचेस करी। जबकि आपको जैसे मैंने बताया मई में ना हमने यही परचेस कर ली थी। बट सबसे पहले ना थार की बात करें ना, ये है भाई पेट्रोल इंजन वाली थार। इधर आप पढ़ सकते हैं एम स्टेलियन TGDI, यानी कि ये 150 bhp आपको प्रोवाइड करती है विद 300 Nm का टॉर्क। 300 में इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि ये है आपकी मैनुअल। एंड कलर तो आप देख ही सकते हैं, ब्लैक कलर है। और प्राइसिंग की बात करें ना, ये मुझे भाई पड़ गई थी 16-16.5 लाख की ऑन रोड। एंड इसके ऊपर ना 1.5-2 लाख का ना काम इसमें हो रखा है। वो आपने वीडियोस वगैरह ना पहले देख रखी होंगी भाई, क्या क्या इसमें काम करा रखा है, मॉडिफिकेशन वगैरह। ऐसा सच बिल्कुल ही बेसिक मॉडिफिकेशन है, बट वही बात है कि जरूरी है। जैसे PPF हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, ग्रिल वगैरह, LED लाइट्स वगैरह और छोटी मोटी अंदर मॉडिफिकेशन है। बिल्कुल ही आप देख सकते हैं सिंपल एंड सोबर लुक है थार की। अलॉय वगैरह भाई इसमें चेंज कराते हैं, बट ऐसा सच मैंने भाई चेंज नहीं करा रखे क्योंकि हमारी रनिंग ना बहुत ही कम है। जब से बलिनो आई है ना, जब से तो 0 हो चुकी है। तभी आप देख सकते हैं भाई पार्किंग में ना ये धूल खा रही है। एंड जब बलिनो हमने मेरे ख्याल से ना यार अक्टूबर के अराउंड ली थी, तब ही ये 10,000 चल गई थी। और उसके बाद ना एक मैंने सर्विस की वीडियो डाली थी 10,000 वाली सर्विस। उसके बाद से बता 60 किलोमीटर मुश्किल से चली है, मतलब कि टोटल 10,070 किलोमीटर चल रखी है। अब तो रनिंग ना बिल्कुल ही कम हो चुकी है क्योंकि पापा चलाते हैं बलेनो, मैं चलाता हूँ वरना। ये बस ऐसी ही खड़ी हुई है। इसका रीजन मुझे भी नहीं पता कि ये क्यों खड़ी हुई है, इसका रीजन बताएंगे पापा। क्या हाल है पापा? सबको हेलो बोल दो। और एक बार इधर थार के सामने आ जाओ। आज इसके ना आपने बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना चिट्टे खोलने हैं, पूरा ही ऑनेस्ट हो जाना है, ठीक है, कि क्या क्या दिखते हैं। और ऐसा नहीं दिखते ही हैं, एडवांटेजेस भी हैं इसके। तो सबसे पहले ना यही बात करते हैं, जैसे आपने थार ली, परचेज आपने करी थार, उससे पहले आप कौन सी कार चला रहे थे? ब्रिजा डीजल। और टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट था वो ZDI। तो उसे कितना चला लिया था वैसे आपने? 1,65,000 किलोमीटर। फिर उसके बाद 2008 भेजा? मॉडल था। अच्छा 2018 मॉडल था, अगस्त का। तो उसे बेचने का रीजन क्या था वैसे? काफी चल गई थी। हाँ, इसलिए बस, और कोई दिक्कत नहीं थी? 1% भी नहीं। तो ब्रेजा के बाद थार, ऐसा क्यों? ये हाई पावर थी, 4x4 थी, हाँ, इसलिए ले ली। अच्छा। रोड पे भी अच्छी लगती थी। बिल्कुल अच्छी तो यार देखो लगती है, मतलब इसकी रोड प्रेजेंस ना अलग ही है, बिल्कुल ही अलग है। 4x4 अब आपने बोला, यूज आपने करा था 4x4 इसका? नहीं लगाया? बस वैसे ले ली, समझ नहीं। हाँ वही है, 4x4 का तो ना धक्के से यूज करना पड़ता है, कहीं पे घुसा दो। बट एक बार आप बता रहे थे हिमाचल गए थे जब आप शादी में। 4x4 नहीं मांगा इसने। अच्छा, जब आपने डिवाइडर टपवाया था। अच्छा। तो जीरकपुर ही बहुत बारी टपवा लिया इसका। हाँ, जीरकपुर में जाम जुम होता है। जो इधर जीरकपुर में रहते हैं उन्हें पता होगा भाई, इधर ना वो हाईवे वगैरह बन रहा है उस वजह से। बाकी एवरेज का कोई मैटर नहीं था, हमें पता था भाई 10-12 की एवरेज देगी। हाँ, इसलिए पेट्रोल का भी कोई चक्कर नहीं था। पेट्रोल का भी चक्कर नहीं था। अच्छा। परंतु इसमें दिक्कतें इतनी है, उससे दुखी होकर मैंने बलेनो ली। अच्छा, अब ना बात यही करते हैं कि दिक्कत क्या है। एडवांटेजेस तो यार आपको सबको पता ही होंगे इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। मैं गिनाता हूँ। रोड प्रेजेंस है भाई, 4x4 है, अच्छी दिखती है, बस टोरे की कार है। हाँ। सिटी में मोड़ने तोड़ने में बहुत दिक्कत है, बैक बुक करने में, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों में। जैसे मनी माजरे चले जाते हैं, उधर भी बुरा हाल होता है। हाँ हो जाएगी। हाँ, ये नहीं होगी सैली सी। दूसरा, अब तो वो सर्विस में ठीक हो गया, उतरने चढ़ने बंद हो गए थे। हाँ भाई, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उनमें बहुत ही दिक्कत आ जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इसके शीशे वगैरह खराब हुए थे। इसके मीटर में कभी लाइट आ जाती है, कभी चली जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। ये मीटर में जैसे पेट्रोल की टंकी फुल कराओ तो हाफ हो जाती है। हाँ। फिर अपने आप हो जाती है फुल। अच्छा, ठीक है जी। USB का इसमें पोर्ट लगा हुआ है, वो आज तक कभी नहीं चला, खराब ही है वो। अच्छा, ठीक है ना, कंपनी कोई जवाब देती है इसके बारे में। बटन इसके हमने चेंज करा लिए, ये खराब हो गए थे। हाँ, यही जैसे मैंने आपको बताया, विंडो वाले खराब हो गए थे बिल्कुल। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक में तो इसका बेकार है सिस्टम। हाँ, बाकी सब ठीक है और बढ़िया है। चलने में तो चलो वो तो है ही, वही बात है, जो इसके इंजन है ना भाई वो तो छोटा है ही, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आप कह रहे हो कि दिक्कत वाले काम है ना। और वाइपर कभी चल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। एक बारी बारिश में हमारे थे देवी जी में, वहाँ पे मत्था टेक के रास्ते में काम करना बंद हो गए, फिर अपने आप चल गए। तो इतना मेरा मूड ऑफ हुआ था, जो गाड़ी में हॉकी पड़ी होती मैं इसको सारी को तोड़ देता। अच्छा,
नई गाड़ी में ये छोटी छोटी वो तो है, जब तो नहीं और नहीं थी, अभी भी वैसे देखा जाए नहीं है, कितने 6 महीने भी नहीं हुए यार देखा जाए तो, वही बात है। वैसे जो थार रखते हैं बंदे, डंडा नहीं पड़ा था इसमें, हमें वही कह रहा हूँ, जैसे जो थार रखते हैं बंदे ज्यादा डंडे डुंडे रखते हैं, अब इन चीजों में बिलीव नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं करते। साउथ से हैं। प्रेम प्यार से चलना चाहिए रोड पे तो। ये तो है भाई, कोई मतलब कि वो वाले दिन नहीं रहेगी सबसे लोडो लूडो। और जैसे ना फिट एंड फिनिश की बहुत बात होती है कि इंडियन कंपनी है महिंद्रा टाटा, इसकी फिट एंड फिनिश वगैरह में कोई दिक्कत लगती है आपको? वैसे दिक्कत तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक की तो हर तरह से दिक्कत है। हाँ, हर चीज इसकी खराब है, कोई काम ही नहीं करती हमारी तो। अच्छा। क्या कंपनी वाले भी आ रहे हैं, वो भी देख लेंगे, उन्हें दिखा दूंगा मैं, वो भी मान जाएंगे। बाकी तो सब बढ़िया है। और जैसे आपने पीपीएफ करवाई थी ये, तो कुछ फायदा लगता है पीपीएफ का आपको? बस स्क्रैच वगैरह नहीं आया अभी तक इसमें। हाँ वही बातें हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ, फिट एंड फिनिश की बात है ना भाई, इसकी ना टाटा से मच बेटर फिट एंड फिनिश है। बट आपको बता भाई, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो बेकार हैं ही हैं, जीरो ही हैं एक तरह से जिसे कहते हैं ना। और आपको मैंने बताया ही था जैसे सर्विस वगैरह का, तो सर्विस तो आपको इसकी अच्छी लगती होगी महिंद्रा की। सर्विस तो अच्छी लगी। हाँ, क्योंकि मैंने ही कराई थी भाई, इसलिए मैं भी आपको ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि सर्विस वगैरह इनकी बहुत ही बढ़िया पहले से हो चुकी है। बल्कि इनका मेल आया था जब हमने वीडियो नहीं डाली थी, वो खराब हो गया, खुद मेल आया था इनका। और जैसे अब लिए तो कभी नहीं आया भाई, USB वो बताया नहीं ना हमने, जैसे ये भी चक्कर है। अब जैसे इस वीडियो में बता दिया, आप देख लेना 1-2 दिन में खुद मेल आ जाएगा कि भाई ले आओ, सही कर देंगे। गंदा बिहेव करो। कहाँ पे? महिंद्रा में। अच्छा, आपके साथ? हाँ, ये अब की बात है? लाइट सी आ गई थी कुछ। अच्छा, मैंने भाई इस लाइट को देख लो। हाँ हाँ हाँ, बोला जी पहले तो गेट से बाहर जाओ, अच्छा, फिर अंदर अपॉइंटमेंट लो। हाँ 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 हाँ, इतना रूडली बात करा उन्होंने, पंचकुला वालों ने, बहुत गंदा। अच्छा, मुझे तो पता नहीं, आपने बताया नहीं, मुझे तो खुद भाई ये चीज अब पता चला। खुद ही अपने आप बंद होगी फिर वो। यही तो दिक्कतें हैं। अब ये लाइट वाली बात हो रही है, क्या दिक्कत आई थी लाइट की? पता नहीं, अंदर लाइट जल गई। अच्छा अच्छा, हाँ यार वो ये पापा को पता नहीं ना किस चीज की लाइट है, मतलब फिर भी मेरे ख्याल से वो ही है, कुछ ना कुछ जो वार्निंग लाइट्स वगैरह होती हैं वही जल गई होंगी। एजेंसी में चले गए, हाँ। एजेंसी वालों ने बहुत रूडली व्यवहार करा। अच्छा, तो ये भी सारी दिक्कतें लगी आपको? तो बाहर आ गए, अब मारुति में जाते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, वो बढ़िया। तभी बलिनो ली है क्या आपने? जब ही लिए मैंने। तो बलिनो की क्या कहानी थी? चलो वैसे ओनरशिप तो हम बलिनो कभी और ले लेंगे, बट लोकल में बहुत आराम से चलती है। हाँ हाँ हाँ, सबसे बढ़िया बस मेरे को ये चाहिए था। अच्छा, ये लोकल में बहुत तंग करती है। तो जैसे अब आपने सोच रहे थे थार लेने की, तो आपको पता तो होगा कि लोकल में तो चलानी है मैंने, कि इतनी मुश्किल से होगी। आगे पीछे करके 4 हाँ, बार हाँ, हिमाचल में भी गए तो वहाँ छोटी छोटी सड़कें होती है, बिल्कुल बिल्कुल, 4-5 बारी में आगे पीछे करके होती थी। अच्छा, अब ये बलिनो वगैरह ले रखी है, मिनट में हो जाती है। वो तो फिर बलिनो तो है ही, बट वो ये कोई कंपैरिजन नहीं है बलिनो और थार का। तो अब जैसे देखा जाए घर में 3 कार हो रखी हैं, तो ये तो कोई यूज में है नहीं, तो आपके मन में ये नहीं आता कि बेच दें इसे? मतलब रीजन क्या है ये तो बताओ ना। शौकिया ली थी ये। अच्छा, भाई शौकिया खड़ी है घर में, कभी घूमने फिरने चले गए, इसको निकाल के ले गए हाँ 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 हाँ, अपने काम धंधे के लिए। वो बलिनो है ही। अच्छा, बट मेरा तो बोल्ट भी रख रखी है। हाँ, वो तो ज्यादा ही धूल खा रही है, बुलेट तो ज्यादा ही धूल खा रही है। अब जैसे आपने पेट्रोल ली है, ठीक है, इसमें डीजल भी आता है ऑप्शन, तो डीजल की क्या कहानी थी? वही अवेलेबिलिटी वाली चीज? वो भी थी कुछ ऐसे था भाई, पेट्रोल आने वाले टाइम में डीजल खत्म ही होता जा रहा है। हाँ 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 हाँ, वो वगैरह भी पेट्रोल में ही आ रही है। डीजल को डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है। डीजल में भी इसकी यही 10-12 की एवरेज डीजल में है, वही पेट्रोल में है। पेट्रोल की मेंटेनेंस खत्म है, कुछ नहीं है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, मेंटेनेंस ज्यादा है, डीपीएफ का बड़ा इशू है, सबसे ज्यादा इशू वही है। हाँ, और ऑटोमेटिक का ट्रेंड आ रहा है, मैं कहते कहते थक गया कि ऑटोमेटिक ले लो। लग्जरी लेंगे ना, हाँ, वो ले लेंगे। वो तो आती ऑटोमेटिक है इंडिया में तो खासकर। BMW ने भाई बाहर तो फिर भी मैनुअल ले आए हैं, बट इधर तो वो ही आती है ऑटोमेटिक, और शायद से मैंने कंपनी का नाम बोल दिया है। बट ठीक है, अभी ना हम अंदर ही चलते हैं, घर की साइड ही चलते हैं, फिर वीडियो ना जाते जाते कंक्लूड कर देते हैं। एंड इसमें ना जो मेजर डिसएडवांटेजेस है ना, ये आपको पता ही होंगे कि भाई पीछे जाने का ये सब चीजें, बट ना मैं ये आपको ना गिनवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब हमने ली है ना थार, तो ये सब चीजें ना पता ही है कि भाई ऐसे ऐसे डिसएडवांटेज ना इसमें होंगे ही होंगे। अब ना पापा ने तो बता दिया भाई इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अब ना मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या है इसमें भाई डिसएडवांटेज। जिसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ना, ये भाई ब्लूटूथ कनेक्ट ही नहीं करती ऑटोमेटिकली, है ना, जैसे वरना वगैरह की अपने आप कर देती है। आता है ना, वरना में जाते ही अपने आप फोन हमारा अपने आप अटैच हो जाता है वरना से। इसमें साला कभी हुआ ही नहीं जब से ली है। ये वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती है। और जैसे मैंने कर दिया फिर हट गया, हाँ, तो फिर गाड़ी बंद करो, फिर ऑन करो, फिर वो जुड़ेगा। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये तो चलो यार, बुराइयां तो होती रहती है। इसमें सिर्फ यही इलेक्ट्रॉनिक तो बिल्कुल ही बेकार है इसका। मतलब कंपनी को लाख रुपए फालतू लेके अच्छे सिस्टम देने थे इसमें। 16-17 लाख खर्च रहा है, वो 18 भी खर्च देगा। सही बात है। चीज तो अच्छी दे दो। सर्विस कराने जाओ वहाँ सीधे मुंह बात नहीं करते।
तेरे साथ कैसे करी मेरे को नहीं पता। वो बस इस वजह से करी थी कि वीडियो डालते, समझ गए भाई। और मैं अपनी ऑडियंस का ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता है। गंदा व्यवहार था उनका। हाँ। उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा सर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, लाइट हम देख लेते हैं। वो बोले पहले तो गेट से बाहर जाइए। अच्छा यार ये कोई कहने का तरीका है? सही बात है, बिल्कुल ही। उन्हें क्या पता हमारा स्टेटस, वो क्या नौकरी कर रहे हैं, उससे पता नहीं कितने नौकर तो मैंने रख रखे हैं। हाँ वो तो चलो वही बात है कि फ्लेक्स वगैरह करना क्या ही है, बट गलत बात है। गंदा व्यवहार था उनका। चलो पहले तो आप गेट से बाहर जाइए। छोड़ो ये सब भाई, अगर कोई उधर से देख रहा है भाई, ये गलत बात है। और एक इसमें वो बीमारी भी तो है कार में, कभी भी ऐसे जैसे अभी तो चलो भाई हमने बेल्ट इसलिए नहीं पहन रखी, हाँ ये टू कर देती है। हाँ और मैं कहता बेल्ट इसलिए नहीं पहन रखी क्योंकि सोसाइटी में ही है, अब घर की तरफ ही जा रहे हैं, है ना। कभी चलते चलते बीच में टू कर देती है, ये भी बड़ी दिक्कत है। अगर इस टाइम पे स्कॉर्पियन आ रही होती तो आप स्कॉर्पियन पे जाते, थार ना होती तो। थार ले रखी थी मैं तो। अब मैंने ये सोच लिया महिंद्रा की मैं लाइफ में कोई गाड़ी परचेज नहीं करूंगा। अच्छा हाँ। इतनी बड़ी स्टेटमेंट, इतनी बड़ी स्टेटमेंट। मैं महिंद्रा की कोई गाड़ी नहीं लूंगा। और अपने जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं उनको हाँ। भी यही, हुंडई मारुति ही है, महिंद्रा टाटा ही है। वो अपने कस्टमरों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। कस्टमर सर्विस तो यार आप सबको पता ही है कि क्या है क्या नहीं है। तो कितने सफारी ले रखी है मेरे भांजे ने, उसके साथ चला गया मैं एक बार सर्विस कराने टाटा में। इतना गंदा व्यवहार, सीधे मुंह वो नहीं बात करते। चलो किस सेट में है। और यार मुझे पता है आपको कोई बातें ना ज्यादा एक्सट्रीम बुरी भी लग रही होंगी, बट नहीं हाँ, बट वो ये कि महिंद्रा की गाड़ी कभी ना लेना। फिर से देख लो ज्यादा ब्लंट हो रहे हैं, बट वो ये आपको पता है घर वाले भाई ऐसी बात करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बिल्कुल ही रॉ वीडियो ये डाल लूंगा। अब जो एक्सपीरियंस है भाई वो शेयर कर रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि सब मजेदार है, पावर बहुत है, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ ये सिस्टम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वो अच्छी नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही बिल्कुल ही ऐसा होता होगा। 10 में से ना 1-2 पीसेस भाई बढ़िया भी होते होंगे थार के, तो वो बंदे कमेंट करेंगे कि भाई ये दिखते नहीं है, हमारे साथ तो नहीं है। चलो फाइनली यार इस वीडियो को ना मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। वरना बलिनो थार अगर एक चूज करनी हो, पंचकुला वाली वो भी करनी चाहिए आपको एजेंसी को। क्या भाई उसके बंदे आदमी से रिस्पेक्ट से बात करें। कोई जिसको नई नॉलेज, वो अंदर चला भी गया गाड़ी लेके, तो उसको प्यार से बात करें, सर आप बैठिए हम गाड़ी बाहर लगा देते हैं, फिर आपकी करते हैं कार। हाँ, वो तो सीधा ये बोले कि गाड़ी लेके बाहर चलो गेट से पहले, फिर बात करेंगे। हाँ ये तो गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है भाई ये तो। मतलब गाड़ी भी हमने तो वहीं पंचकुला से ली थी, फिर हमारे साथ ऐसा मिस, बहुत गलत बात। ये तो पापा अब बता रहे हैं मुझे, अगर मैं पहले बता होता, पहले ही हो जाती बातचीत तो ये वाली कि ऐसा भी उन्होंने करा है। चलो ये सब छोड़ो यार, अब पॉजिटिव नोट पे ना हम वीडियो को एंड करते हैं कि बलिनो थार वरना एक चूज करनी हो। वरना रीजन अच्छी भागती है, ऊपर से फीचर्स मतलब कि फिट एंड मतलब प्रीमियम लगती है। 100 बात की एक बात भाई वो खड़ी है, वरना इसका कोई मुकाबला नहीं है यार। मतलब हुंडई का ना कोई चीजों में मुकाबला नहीं है। लेके आए हुंडई वालों से एक मिस्टेक हो गई हमारे कागज बनाने में कि उन्होंने स्टैंप नहीं लगाई। वो हमारे घर आए, सॉरी फील करके गए, ये तो हमें कुछ गिफ्ट वगैरह देके गए। हाँ। हमें गिफ्ट का कोई लालच नहीं है, एक वैसे बता रहा हूँ उनकी सर्विस देखो कितनी अच्छी है। अभी उनका कस्टमर परेशान हुआ है तो वो घर तक आए। भाई गेस्चर होता है देखो गिफ्ट वगैरह देना। तो पापा को थैंक यू सो मच अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और ये बिल्कुल ही ना मैं रो डालूंगा भाई। आई नो बहुत लोग कहेंगे भाई ऐसा नहीं है, महिंद्रा ये भी है वो भी है। मैं भी वही कह रहा हूँ भाई, अच्छा तो है, बट जो दिखते हैं हमने आपको वो बताई है, और जो सच है वो बताया भाई, ठीक है। बाकी तो जिसके पास थार है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके साथ भी ये दिखते हैं या नहीं है। और यही खड़ी है 10,072, यही खड़ी है, आके देख लो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या क्या है इसमें। यूएसबी नहीं चलता, कुछ नहीं है। चलो भाई जिसको मेरा घर पता है आ जाना, ठीक है, आपको थार दिखा दूंगा। बट जोक्स अपार्ट भाई उतरते हैं इधर से। और ये खड़ी है बुलेट, ये देख लो कितनी गंदी खड़ी है। ये तो यार ऐसी ही खड़ी है, बट ये चीज अच्छी है। ये ना कितनी भी लेट बेच दो, इसकी जो रीसेल वैल्यू है ना वो अच्छी मिल जाती है। मेरा मन करे मैं तो थार बेच दूं सच में, बिल्कुल ही सीरियसली। उस दिन हम ट्रिप पे नहीं जा रहे थे जब विंडो खराब हुई थी, मेरा तो यही था। जानते तो हैं इधर डीलर वगैरह, साथ के साथ खड़वा देनी थी, बिक जाती। बट वो ये है अब पापा मना कर देते हैं। अगर मेरी चलती ना मैं बेच देता। इसे लेके ना फिर भी सुखी हो चुके हैं देखा जाए, है ना। इसको टॉप मॉडल वैसी बना दी है। चलो ठीक है, बाय।
चलो भाई मैं इसमें चलता हूँ अब। एंड फील तो भाई इसमें ही है, चाहे कुछ कह लो आप। मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो मेरे पास तीनों कार है उसमें। बट यार ये सब छोड़ते हैं। बट यस, पापा ने ना भाई बिल्कुल ही ऑनेस्ट होके अपना रिव्यू शेयर करा है। आई नो किसी किसी को भाई ये बातें बुरे भी लगेंगी कि महिंद्रा नहीं बाय करना, तुम इंडियन ब्रांड्स को बॉयकॉट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई बॉयकॉट वगैरह कुछ नहीं भाई। बॉयकॉट हम कौन होते हैं करने वाले हो? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है। एक ये जस्ट ना उस हिसाब से देखना कि ओनर ने ना, परेशान ओनर ने, मैं तो यही कहूंगा कि परेशान ओनर ने ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है कि उसे क्या क्या देखने को मिल रहा है अपनी कार से। अब यार एक बात ना खुद बताओ, मिडिल क्लास बंदा 17 to 18 लाख रुपीस खर्च रहा है भाई, वो ये तो चाहेगा ना कि भाई उसे सेटिस्फेक्शन मिले उसकी कार से। बट भाई ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है भाई थार के साथ। चलो यार फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ नॉलेज ही आपको मिली हो, नई नई चीजें आपको पता लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।